इसके जो थीम्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, यूनिवर्सल हैं। यानी वो किसी एक खित्ते के लिए, किसी एक मज़हब के लिए, किसी एक रेस के लिए नहीं है, बल्कि वो एक आलमगीर हैसियत रखते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो कि यूनिवर्सल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ग्रीडी डॉग का मॉरल लेसन है, ग्रीड इज़ कर्स, ठीक है? लालच बुरी बला है। या जिस तरह हमारे पास जो है हेयर एंड टर्टाइज़ का जो हमारे पास मॉरल लेसन है, जो थीम है, तो वो यूनिवर्सल है। वो किसी भी दुनिया में जो है वो एज़ इट इज़ उसको अंडरस्टूड किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, ठीक है? तो इसके जो थीम्स हैं वो यूनिवर्सल हैं। अब आपके जो सिलेबस में शामिल हैं वो फेबल्स हैं, फेबल्स ऑफ बिडपा। तो हमारे पास जो है फेबल्स ऑफ बिडपा में हमारे पास देखते हैं कि बिडपा जो था वो कौन था, इसका डिटेल इंट्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ हिंट्स मिलते हैं कि ये कौन था, लेकिन इसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन फिर भी हमारे पास नहीं है। कहा जाता है कि ये एक इंडियन सेज था, इंडियन, ठीक है, इसका ताल्लुक इंडिया से था। इंडियन सेज, सेज मीन कोई दाना आदमी था, वाइस था, और उसने अपनी एक जो है वो स्टोरीज़ की बुक लिखी थी जिसका नाम था पेंचाटेट्रा। पेंचाटेट्रा, ठीक है, और ये इसकी फेबल्स की बुक थी। पेंचाटेट्रा मीन 5 चैप्टर्स, यानी इसके बुक में 5 चैप्टर्स या 5 फेबल्स जो थी वो शामिल थी। और ये इंडिया से ताल्लुक़ रखता था, ब्राह्मण था, और ये काफ़ी वाइज था, और इसने अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए जो है वो लोगों को काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश की। और इसकी बुक के जो है वो पेंचाटेट्रा इसकी बुक का नाम है, और इसके 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से जो है वो 3 हमारे पास फेबल्स हमारे पास इसके हमारे उस कोर्स आउटलाइन में शामिल हैं, जिनको हम डील करेंगे इंशाल्लाह। तो जो फेबल्स का कहते हैं कि फेबल्स कहाँ से आई, ओरिजिन कहाँ कहाँ से है, तो फेबल कहते हैं कि ये फैबुला से निकला है। फेबल कम फ्रॉम अ वर्ड फैबुला, और जिसका मतलब क्या होता है, फैबुला मीन्स स्टोरी। तो इसको फैबुला से निकला है, और इसको जो है वो स्टोरीज़ का मीनिंग है। और जो हमारे पास एंशियंट स्टोरीज़ राइटर है, जो एंशियंट फैबल राइटर है, वो एसोप। एसोप जो था उसको कहते हैं कि ये सबसे कदीम, जो सबसे पहला जो था वो ये फैबल का राइटर था, और उसने पहले पहले जो है वो फेबल राइटर, ठीक है। और पहले पहले जो है वो इसने फेबल्स को ये फ्रेमवर्क पेश किया था, और फेबल्स को लिखना शुरू किया था, और जो है वो इसी की तर्ज पे बाद में फेबल्स को लिखा जाने लगा, ठीक है। तो इसकी फेबल्स जो एसोप्स की फेबल थी, उनमें भी कुछ खुसूसियात पाई जाती थी कि वो हमारे पास जो है वो ये यूज़ करता था कि हिस्टोरिकल फिगर्स को या फिर किसी मॉरल लेसन को यह एनिमेटेड चीज़ों के ज़रिए जो है वो बयान करने की कोशिश करता था। और ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ करता था। उसका जो करैक्टर था बड़ा का सिंपल सा करैक्टर था, उसके करैक्टर्स जो थे वो एनिमल्स होते थे मोस्टली, और वो उसमें वही सारी चीज़ें जो एक फेबल में पाई जाती हैं वो उसी ने हमें जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई। तो फेमस जो थी एसोप्स की फेबल्स थी, उनमें हमारे पास शामिल है टॉर्टाइज, हेयर एंड टॉर्टाइज, जो एसोप्स की फेबल है, हेयर एंड टॉर्टाइज, ठीक है। ये फेबल्स कहा जाता है कि ये एसप्स की जो है वो फेबल हैं। इसके अलावा फोक्स एंड ग्रेप्स, ये भी एसप ने लिखी, जो कि हमारे पास एंशियंट ग्रीक राइटर है, ठीक है। ये एसप्स कौन है, एंशियंट फेबल राइटर है, और इसका ताल्लुक ग्रीक से था, यूनान से था, ठीक है। और इसके अलावा द बॉय हु क्राइड वुल्फ, द बॉय हु क्राइड वुल्फ, और द एंड एंड गॉस हॉपर, लाइन एंड माउस, वुल्फ इन शीप क्लॉथिंग। तो ये सारी जो है वो एसॉप्स की मशहूर फेबल्स हैं। इनका आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको सारी जो है वो फेबल की समझ आ जाती है कि किस तरह इनकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स फेबल की इसमें मौजूद हैं। ये ब्रेविटी इनमें पाई जाती है, इनके करेक्टर्स एनिमल्स हैं, इनमें एक मॉरल लेसन पाया जाता है, इनमें सिम्बलिज्म पाई जाती है, इनमें एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन पाई जाती है, और इनमें यूनिवर्सल थीम्स पाई जाती हैं। तो ये हमारा फेबल का इंट्रोडक्शन हो गया। तो आपने अब क्या करना है, फेबल की डेफिनेशन और उनकी करैक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह करनी है, और कल आपने क्लास में इसका रिटन टेस्ट देना है, और उस पे जो है वो फिर मैं आपको फर्दर गाइड करूँगी कि आपने वो कैसे मुझे तक पहुँचाना है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारी सिलेबस में कौन कौन सी फेबल्स शामिल हैं, और उनके हम किस तरह उसको डील करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।